मुतालबा बिजली गैस मजीद महंगी, पेंशन पर टैक्स लगाने की तजवीज, खसारे के शिकार हर सरकारी इदारे को फरोग करने की भी तजवीज। नए तवील मुद्दती प्रोग्राम के लिए IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टेक्निकल टीम पाकिस्तान के साथ 6 से 8 अरब के प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगी। सरमायाकारों को सहूलियत देने के लिए वजीर आजम इन एक्शन। सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारी वहां आती है जहां कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। वजीर आजम की जेर सदारत तिजारत से मुतालिक अहम जायजा इजलास। मुल्की बरामदात मजीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, बरामद कुनिंदगान के मुसद्दिका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाएं। मुल्की ऑटो सेक्टर की तरक्की के लिए डिलेशन पॉलिसी पर अमल दरामद कराया जाए। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजेराई होगी। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब को स्याह दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम अवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शहबाज के सीधे कामों को भी उल्टा कर दिया गया था, इन कामों को दोबारा सीधा कर रहे हैं। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। कंटेनर सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सेहत सहूलियात अवाम की दहलीज पर ले जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। स्कूल्स में सैटेलाइट इंटरनेट की फराहमी, MOU पर दस्तखत, पायलट प्रोजेक्ट शुरू। वजीर आला पंजाब ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत लैपटॉप स्कीम की भी मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिह खानी की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियन डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर की भी मुलाकात। कहा जाता है मुनाजिम जराइम में मुलव्वस अफराद को बाअसर सियासी शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का जस्टिस कमेटी के इजलास से खिताब। शुरका ने बताया कि अगवाकार मुखबियों पर तशद्दुद की वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। डकैतों और कातिलों को कानून का कोई खौफ नहीं। सूबे में जराइम में इजाफा हो रहा है। कच्चे के डाकों को फर्जी कार्रवाइयों के जरिए काबू नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, SSP और इलाका SHO किसी भी वाक़े के जिम्मेदार होंगे। पुलिस पेट्रोलिंग और पुलिस चौकियों में इजाफा किया जाए। पहला T20 पाकिस्तान का आयरलैंड को जीत के लिए 183 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम की शानदार बैटिंग, निस्फ सेंचुरी स्कोर की। साइम अयूब ने 45 रन की इनिंग्स खेली। आजम और शादाब खाता ना खोल पाए। रन्स मशीन बाबर आजम के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने पर कोहली के बराबर आ गए। सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल्स में क़यादत करने वाले क्रिकेटर भी बन गए। मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल स्कोर किया। पाकिस्तानी टीम कल जापान के खिलाफ इवेंट का फाइनल खेलेगी। iCube कमर की चांद से भेजी गई पहली तस्वीर मौसूल। तस्वीर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी सफीर के हवाले कर दी गई। अक्स में सूरज की रोशनी दिखाई दे रही। iCube कमर कामयाबी से चांद के मुकर्ररा मदार में डिप्लॉय किया जा चुका। तमाम मुकर्ररा पैरामीटर्स के मुताबिक काम कर रहा। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों ने रंग जमा दिए। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। तेजी से आती गर्मी का रास्ता रुक गया। मौसम खुशगवार। काली घटाओं से दिन में रात का समा हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। बालाकोट, वादी कागान, नारान और मुलहका मकामात पर बारिश। लाहौर में बादल बरसने से मौसम बेहतर। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू मुसलसल दूसरे रोज भी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर। सखर
खर में 47, नवाबशाह डेरा गाजी खान में 46, मुल्तान तुर्बत में 45 डिग्री रिकॉर्ड। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, नए एसओपीज तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट से राब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर भी रुकन पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। नैब का कोई अफसर किसी भी हैसियत में मीडिया या आवाम में बयान नहीं देगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका अफसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगतेगा। मुतालिका अफसर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला मरियम नवाज, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की शिरकत। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग का साथ चलना मुल्क की मजबूरी है। पंजाब को पीपल्स पार्टी का मजबूत कला बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद में 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी, सीसीटीवी फुटेज आम करने का मुतालबा। साल 2023-24 का बजट मंजूरी के लिए पेश। 1 मार्च से 29 मार्च तक 1 माह के अखराजात की मंजूरी ली गई। बजट का कुल तखमीना 1360 अरब है। जारी अखराजात का तखमीना 1059 अरब। तरक्याती अखराजात का तखमीना 301 अरब रुपए है। बजट इजलास में अपोजिशन का वॉकआउट, हुकूमत के मनाने पर ऐवान में वापस आ गए। नून लीग की फाशिस्ट हुकूमत खौफजदा है। पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान की क़यादत में तबाह हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि गोजर खान में पीटीआई दफ्तर खोलने नहीं दिया गया। पुलिस शामियाने और खाने भी ले गई। बोले कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत की है। सियासी कमेटी ही फैसला करेगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की पीटीआई पर तनकीद। कहा, कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर का लकब देकर उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाने वाले, फजलुर रहमान पर दुश्मन तराजी करने वाले, फिर उनके घर का तवाफ करने वाले अपनी फितरत के मुताबिक बाप से माफी ना मांगने का प्रचार भी करते रहेंगे और बाप के पांव पकड़ने का कोई मौका जाने भी नहीं देंगे। इस्लामाबाद में इस्लामी जमीयत उलमा का सेव गजा मार्च। मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, धक्कम पेल। पुलिस ने मुजाहिरीन को पेशकदमी से रोक दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की भी शिरकत। कराची में रोटी की कीमत में कमी ना हो, रुपए और नान 17 रुपए का करने का हुक्म पर अमल ना हो सका। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी भी सस्ती होगी। कमिश्नर ने बगैर मुशावरत फैसला सादिर कर दिया। पंजाब हुकूमत का मजीद रिलीफ, रोटी की कीमत 15 रुपए कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज का हुक्म है हर हाल में महंगाई कम की जाए। किसी इदारे को इंतजामिया के मामलात में रोड़े अटकाने से गुरेज करना चाहिए। ये लोग काम नहीं कर सकते तो किरदार कुशी करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 3 दिन के अंदर रोटी नान की मुतफ़िका कीमत के तयन का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बंद किए गए तनूर डी सील करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं, तनूर वाले गरीब लोगों का मुफाद भी देखना है।
अजब करप्शन की एक और गजब कहानी। महकमा खुराक के अफसरान ने नाकिस गंदम और मिट्टी मिलाकर अरबों का चूना लगा दिया। सिंध में 2022 के सैलाब के बाद 3,79,000 बोरियों में मिट्टी मिलाई। सरकारी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ 20 लाख से जायद का टीका लगा। वजीर आला मुआयना टीम की 205 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में इंकशाफ। जाम शुरू में 9 करोड़ 37 लाख, दादू में 56 करोड़ 93 लाख का नुकसान, घोटकी में 4 करोड़ 81 लाख, सक्कर में 1 करोड़ 62 लाख का घपला। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आन में शमूलियत अब दूर नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहा अपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तानी तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा। तहरीक चलाने की अहलियत का अंदाजा सबको है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 73,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर। 100 इंडेक्स 73,085 पॉइंट्स पर बंद। उधर अमरीकी करेंसी की गिरावट जारी, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 24 पैसे सस्ता। सदर आसिफ जरदारी से अज़रबैजान के वज़ीर माहौलियात और कुदरती वसाइल मुख्तार बाबाइस की मुलाकात। सदर का माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। कहा माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने, मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन दरकार है। गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए मुआहिदे पर इत्तफाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली की सफीर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा इंसानी स्मगलिंग रोकने के बाहमी ताउन को फरोग दिया जाएगा। वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद में जेर तामीर जेल का मुआयना भी किया। पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत को नहीं मानते। चीफ जस्टिस को इलेक्शन पर अस खुद नोटिस लेना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरावाला में खिताब। कहा जिन्होंने कराची को तहस नहस कर दिया, नून लीग ने उन्हें भी साथ मिला लिया। फ्लाई जिन्नाह अवाम को सस्ती सफरी सहूलत देने में एक कदम और आगे। इस्लामाबाद से मस्कत के लिए भी बैनुल-अक़वामी परवाजों का आगाज। इस्लामाबाद से पहली परवाज 172 मुसाफिरों को लेकर मस्कत रवाना। पहली परवाज की रवानगी से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर केक कटिंग की तकरीब। CEO फ्लाई जिन्नाह, एयरपोर्ट मैनेजर और CSO कर्नल नदीम की शिरकत। फ्लाई जिन्नाह की हफ्ते में 2 परवाजें जुमे और इतवार को मस्कत रवाना होंगी। PIA की मुबैना गफलत, तैयारा मैयत इस्लामाबाद छोड़कर लवाहिकीन को स्कर्दू ले आया। लवाहिकीन के मुताबिक 6 साला बच्चे की मैयत फ्लाइट नंबर PK 451 में बुक की गई थी। स्कर्दू पहुंचने पर इल्म हुआ, लवाहिकीन गम से निढाल। PIA इंतजामिया का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। तर्जुमान का कहना है कि लवाहिकीन के 3 अफराद को इस्लामाबाद लाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से CPNE के वफ्द की मंसूरा में मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर इरशाद अहमद आरिफ ने की। हाफिज नईम ने कहा हुकूमत मीडिया का गला दबाने के लिए मजीद कवानीन लाने का सोच रही है। जमात इस्लामी मीडिया की आज़ादी के लिए इनके साथ खड़ी है। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने मीडिया की आज़ादी के लिए साथ देने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। रोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट में राफेल नडाल का फातिहाना आगाज। राउंड मैच में बेल्जियम के ज़िज़ोबर्ग्स को 2-1 से हराया। सर्बिया के डोसन लाविच ने भी अपना मुकाबला जीत लिया।